पर फैंग मनी मन सोचता है, ये किसी को मारने की बात ऐसे नॉर्मली कैसे बोल सकता है, कहीं इसने किसी को मारा तो नहीं है। इस वर्ल्ड में मार्शल आर्टिस्ट बहुत सारे लॉ से बंधे होते हैं और इसीलिए इनको लोगों को मारने का कोई भी चांस नहीं है। उसके बाद फैंग घर आता है, तब उसकी बहन बोलती है, तुम इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? तब फैंग बोलता है, आज हमें एक सीनियर को मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी से घर तक छोड़ने को बोला गया था, इसलिए आज हमारी क्लास नहीं हुई। उसके बाद फैंग रूम में जाकर वोंग के बारे में सोचने लगता है कि कैसे वो किसी को मारने के बारे में इतनी आसानी से बोल सकता है, और अगर उसने ये नॉर्मली बोला है तो इसका एक ही पॉसिबिलिटी ये है कि उसने किसी न किसी को पहले मारा होगा। और ये सीन ही कट होता है। अब हम वोंग को देखते हैं जिसके फोन पे एक कॉल आया होता है, और वो जैसे ही फोन को उठाता है तब उधर से आवाज आती है, वोंग तुम्हें परेशान करने के लिए माफ करना, लेकिन हमें एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है। जो हमारा सस्पेक्ट था वो घनशन भाग गया है, और घनशन से दो अलग अलग सिटी जुड़े हुए हैं, कहीं वो बंदा वहाँ से भी भाग ना जाए। ये सुनकर वोंग उससे बोलता है, मैंने तुम लोगों को बोला था ना कि तुम सब कुछ भी मत करना, अगर तुम सब शांत रहोगे तो हमारा सस्पेक्ट भागने का ट्राई नहीं करेगा। तब वो बंदा बोलता है, फैंग सॉरी, लेकिन अगर सस्पेक्ट भाग गया तो हम हायर अप्स को क्या जवाब देंगे? तब वोंग बोलता है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है ना कि मेरा, मैंने तुम्हें $5 लाख दिए थे उसे पकड़ने के लिए। और ये सीन यही कट होता है। अब हमें फैंग को दिखाया जाता है जो कि कंसंट्रेट कर रहा था ताकि उसका सिस्टम अपेयर हो, और होता भी वैसा ही है, उसका सिस्टम अपेयर हो जाता है। फिर वो अपने ब्लड और क्यूआई स्टैट्स को फिर से 0.1 से इंक्रीज करता है, लेकिन इस बार अचानक से उसके बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। ये सब फील करके वो सोचता है, शायद लगता है मुझे बहुत ज्यादा पावर मिल चुकी है, लेकिन जो भी हो मेरी बॉडी को इसकी धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तभी उसे याद आता है उसे सीनियर वोंग को वापस स्कूल में लेकर भी जाना था। फिर क्या वो दौड़कर अपने घर से जाने लगता है, लेकिन तभी वो एक मास्क पहने बंदे से टकरा जाता है और उसके हाथ में चाकू भी होता है, लेकिन वो फैंग से चाकू को छुपा लेता है। उसे देख के फैंग सॉरी बोलता है। तब वो आदमी बोलता है, कोई बात नहीं। उसे देखकर फैंग मनी मन सोचता है, क्या ये नया रेंटर है जो कि सेकंड फ्लोर में आया है? ये थोड़ा अजीब है। फिर हमें वोंग को दिखाया जाता है जो कि स्टूडेंट से सॉरी बोल रहा था लेट आने के लिए। वोंग को देखकर एक लड़की बोलती है, आप मेरे पास बैठ जाइए। उसके बाद जैंग बोलता है, हमारा स्कूल बहुत ही ग्रेट है क्योंकि हमारे स्कूल वालों ने वोंग को इनवाइट किया है ताकि वो हम सबको मार्शल आर्ट्स के बारे में बता सके। ये सुनकर फैंग बोलता है, आखिर इसमें क्या स्पेशल है कि एक ग्रेजुएट हमारे स्कूल में आया है, ये तो एक नॉर्मल बात है। तब जैंग बोलता है, अगर कोई कॉमन ग्रेजुएट आया होता तो ये एक नॉर्मल बात होती, लेकिन वोंग एक मार्शल आर्टिस्ट है। एक बार ढंग से सोचो, यांग सिटी में बहुत ही कम मार्शल आर्टिस्ट है, साथ ही साथ वोंग अभी फर्स्ट ईयर में है, लेकिन फिर भी वो एक मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। सच में वो एक बहुत ही टैलेंटेड बंदा है। ये सब सुनकर फैंग मनी मन सोचने लगता है। तभी वोंग उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, मुझे पता है तुम अपना बेस्ट दे रहे हो मार्शल आर्ट्स एग्जाम के लिए, लेकिन ये बात दिमाग में रखना कि हमारी बॉडी इस एग्जाम के लिए सिर्फ फाउंडेशन है। मुझे नहीं पता तुम कौन सी मेडिसिन ले रहे हो, लेकिन तुम्हारा ब्लड और क्यूआई बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, वो भी कुछ टाइम में ही। तब फैंग मनी मन सोचता है, आखिर इसे कैसे पता चला? फिर वोंग सीट पे बैठते हुए बोलता है, इस तरह के मेडिसिन को कैजुअली नहीं लिया जाता है। अगर तुम सिर्फ मेडिसिन लेते हो और फिजिकल ट्रेनिंग नहीं करते तब ये तुम्हारे मौत का कारण बन सकता है। फैंग उसकी बातें सुनकर वोंग को थैंक्स बोलता है और अपने मनी मन बोलता है, ये सच में एक मार्शल आर्टिस्ट है, तभी तो इसने मेरे ब्लड को सेंस कर लिया। और ये सीन ही कट होता है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहां फैंग अपने घर के गार्डन में फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद भी उसे टायर्डनेस फील नहीं हो रहा था, इसीलिए उसे लगता है शायद ये ब्लड और क्यूआई स्टैट्स इंक्रीज होने के कारण हो रहा है, और वो ये सभी सोच ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ फील होता है। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है जहां उसे वही मास्क पहने हुए बंदा दिखता है जो उसे सुबह सुबह टकराया था। उसे देखकर फैंग सोचता है, पता नहीं क्यों लेकिन मैं इस बंदे के अंदर से खून की प्यास को भाप सकता हूँ। वो इन सब पे ज्यादा ध्यान ना देकर अपने रूम में आ जाता है और उसके टीवी पे एक न्यूज चल रही थी जहां न्यूज एंकर बोल रहा था, एक आदमी एक ग्रेड 2 के मार्शल आर्टिस्ट का मर्डर करके भाग गया और इन दोनों ने मिलके एक जगह चोरी की थी। इक्वल शेयर ना मिलने के कारण एक मार्शल आर्टिस्ट ने दूसरे मार्शल आर्टिस्ट को मार दिया जो कि ग्रेड 2 का मार्शल आर्टिस्ट था। पुलिस के अनुसार इस आदमी को लास्ट टाइम ग्रैंशन सिटी में देखा गया था, इसीलिए हमारी तरफ से यही एडवाइस होगी कि गंसन सिटी के सभी लोग सोने से पहले
अपने घर के खिड़की और दरवाजों को बंद कर लेना। फिर हम युवान को देखते हैं, वो भी इस न्यूज को देख रही थी। फिर वो बोलती है, मुझे नहीं लगता मुझे इस टाइप के हालात में स्कूल जाना चाहिए। अगर मुझे कुछ हो गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरा क्यूटनेस लेवल आसमान छूता है। तब फैंग बोलता है, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारा बॉडी है और कुछ भी नहीं। ये सुनकर युआन फैंग को अपने चिप्स के पैकेट से मारती है। उसके बाद फैंग बहुत ध्यान से न्यूज को देखने लगता है और न्यूज में एंकर बोल रहा था, एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के अनुसार सस्पेक्ट ने इस तरह के नाइफ का इस्तेमाल करके मर्डर किया था। और इस नाइफ को देखकर फैंग बोलता है, लगता है मैंने इस नाइफ को कहीं तो देखा है, पर कहाँ, ये मुझे याद नहीं आ रहा। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है और वहीं मास्क वाला बंदा नाइफ लेके फैंग को मारने के लिए आता है और फैंग को नाइफ से मार भी देता है। लेकिन फिर हम देखते हैं ये सब फैंग का सिर्फ सपना था। लेकिन उठते ही उसे याद आता है कि न्यूज में जो नाइफ को दिखाया गया था वैसा ही नाइफ उस आदमी ने पकड़ा हुआ था, जो कि मेरे बिल्डिंग में नया आया है। और मुझे उस आदमी के अंदर से खून की प्यास का सेंस हो रहा था। कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है कि